इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दुर्गा सप्तशती के कुछ गूढ़ रहस्यों और इसके तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो बिना समय व्यर्थ गवाए आते हैं सीधे अपने मूल विषय पर। सनातन धर्म में मुख्यतः 5 उपास्य देव माने गए हैं: सूर्य, गणेश, दुर्गा, शंकर और विष्णु। परंतु कलयुग में दुर्गा माँ और गणेश जी का विशेष महत्व है। माँ दुर्गा परमेश्वर की उन प्रधान शक्तियों में से एक हैं जिनको आवश्यकता अनुसार उन्होंने समय समय पर प्रकट किया है। उन्हीं दुर्गा शक्ति की उत्पत्ति तथा उनके चरित्रों का वर्णन मार्कंडेय पुराण अंतर्गत देवी महात्म्य में है। यह देवी महात्म्य 700 श्लोकों में वर्णित है। यही महात्म्य दुर्गा सप्तशती के नाम से जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिनमें 700 श्लोकों में देवी चरित्र का वर्णन है। क्रमशः ये चरित्र हैं: प्रथम चरित्र, जो प्रथम अध्याय के नाम से जाना जाता है, दूसरा और चौथा मध्यम चरित्र, और तीसरा चरित्र है उत्तम चरित्र, जिसमें 5 से लेकर 13 अध्यायों का वर्णन है। इन तीनों चरित्रों का विभाजन थोड़े थोड़े अध्यायों में निहित है। प्रथम चरित्र में केवल पहले अध्याय का समायोजन मिलता है। मध्यम चरित्र में हमें दूसरे और चौथे अध्याय का समायोजन मिलता है, और अंतिम उत्तम चरित्र में हमें 5 से लेकर 13वें अध्याय तक की व्याख्या मिलती है। प्रथम चरित्र की देवी महाकाली हैं, मध्यम चरित्र की देवी महालक्ष्मी हैं और उत्तम चरित्र की देवी माँ महासरस्वती मानी गई हैं। यहाँ दृष्टव्य ये है कि महाकाली की स्तुति मात्र 1 अध्याय में है, वहीं महालक्ष्मी की स्तुति 3 अध्यायों में है। और देखा जाए तो महासरस्वती माता की स्तुति समस्त 9 अध्यायों में वर्णित है, जहाँ ये वरिष्ठता माँ काली और लक्ष्मी माता से अधिक सिद्ध होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, प्रथमोध्याय यानी पहला अध्याय प्रथम चरित्र के अंतर्गत है। इसमें हुआ ये है कि बहुत पहले सुरथ नाम के राजा राज्य करते थे। शत्रुओं और दुष्ट मंत्रियों के कारण उनका राज्य कोष सब कुछ हाथ से निकल गया। वह निराश होकर वन में चले गए, जहाँ समाधि नामक एक वैश्य यानी बनिए से उनकी भेंट हुई। उनकी भेंट मेधा नामक ऋषि के आश्रम में होती है। इन दोनों व्यक्तियों ने ऋषि से पूछा कि यद्यपि हम दोनों के साथ अपने लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, फिर भी उनकी ओर हमारा मन लगा हुआ है। मुनिवर, क्या कारण है कि ज्ञानी व्यक्तियों को भी मोह हो जाता है? तब मेधा ऋषि कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान विष्णु की योग निद्रा ज्ञानी पुरुषों को चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोहयुक्त कर देती हैं। वहीं भगवती भक्तों को वर भी देती हैं। और फिर पर ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा मुनि ने कहा कि वह देवी नित्या हैं और उन्हीं में सारा विश्व व्याप्त है। प्रलय के पश्चात भगवान विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। तब उनके कानों के मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 असुर उत्पन्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को आहार बनाना चाहा। ब्रह्मा जी उनसे बचने के लिए योग निद्रा महामाया की स्तुति करने लगे। योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु उठे और असुरों से युद्ध करने लगे। दोनों असुरों ने योग निद्रा के कारण विमोहित होकर भगवान विष्णु से वर मांगने को कहा। अंत में उसी वरदान के कारण इन दोनों भयानक असुरों की मृत्यु सुलभ हो पाई। अब मध्यम चरित्र में हमने आपको बताया कि इसमें 2 और 4 अध्याय निहित हैं। इस चरित्र में मेधा नाम के ऋषि ने राजा सूर्य और समाधि वैश्य के प्रति मोहजनित कामोपासना द्वारा अर्जित फलोपभोग के निराकरण के लिए निष्काम उपासना का उपदेश दिया था। प्राचीन काल में महिषासुर सभी देवताओं को हराकर स्वयं इंद्र बन गया और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। वे सभी देवता त्रस्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर के पास सहायतार्थ के लिए गए। उनकी करुण कहानी सुनकर विष्णु भगवान
और महादेव भोलेनाथ के मुख से एक तेज उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अन्य देवताओं के शरीर से भी ये तेज पुंज निकला और यही तेज पुंज एक होकर एक नारी के रूप में परिणित हुआ। इस नारी ने समूल महिषासुर और उसकी सेना का विनाश कर दिया। देवताओं ने अपना अभीष्ट प्राप्त कर देवी से वर मांगा कि हे माता, जब जब हम लोगों पर विपत्तियां आए तब तब आप हमें आपदाओं से विमुक्त करें, और जो मनुष्य आपके इस चरित्र को प्रेम पूर्वक पढ़े या सुने वे संपूर्ण सुख और ऐश्वर्यों से संपन्न हो जाए। अब बढ़ते हैं उत्तम चरित्र की ओर। उत्तम चरित्र में हमने आपको भी बताया कि इसमें 5 से लेकर 13 अध्यायों का वर्णन मिलता है। उत्तम चरित्र में परानिष्ठा ज्ञान के बाधक आत्ममोहन, अहंकार आदि के निराकरण का वर्णन है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुर हुए थे। उन्होंने इंद्र आदि देवताओं पर आधिपत्य कर लिया था। बार बार होते इस अत्याचार के निराकरण के लिए सभी देवगण माँ आदि शक्ति की प्रार्थना हिमालय पर्वत पर जाकर करने लगे। तब उनके प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर देवी प्रकट हुई और देवताओं से उनकी प्रार्थना करने का कारण पूछा। कारण जानकर देवी माता ने परम सुंदरी अंबिका रूप धारण किया। इन सुंदरी को शुंभ निशुंभ के भाइयों चंड और मुंड ने देखा। इन भाइयों के द्वारा देखे जाने के कारण वे लोग इसकी सूचना अपने भाई शुंभ और निशुंभ को दी। उन्होंने सुग्रीव नामक असुर को अंबिका को लाने के लिए भेजा। देवी ने सुग्रीव से कहा कि जो व्यक्ति युद्ध में मुझ पर विजय प्राप्त करेगा उसी से मैं पाणी ग्रहण करूंगी, यानी विवाह करूंगी। दूत के द्वारा अपने स्वामी की शक्ति का बार बार वर्णन करने पर भी देवी उस असुर के साथ नहीं गईं। तब शुंभ निशुंभ ने सुंदरी को बलपूर्वक खींच कर लाने के लिए अपने धूम्रलोचन नामक असुर को आदेश दिया। धूम्रलोचन देवी के हुंकार मात्र से ही भस्म हो गया। तत्पश्चात चंड मुंड इन दोनों असुरों ने एक बड़ी सेना लेकर देवी पर आक्रमण कर दिया और उस घोर महायुद्ध में चंड मुंड का विनाश हो गया, जिसमें भगवती चंडिका ने चंड मुंड का शीश काट दिया। इन्हीं दोनों का वध करने के कारण माँ भगवती का नाम चामुंडा पड़ा। असुर सेना का विनाश करने के बाद देवी ने शुंभ निशुंभ को संदेश भेजा कि वे देवताओं को उनके छीने अधिकार दे दें और पाताल में जाकर निवास करें, परंतु शुंभ निशुंभ नहीं माने और अंततः वे भी युद्ध में मारे गए। उसके बाद समर क्षेत्र में रक्तबीज आया। रक्तबीज की विशेषता ये थी कि उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर प्रवाहित होती उतने ही रक्तबीज उसी के समान शक्तिशाली और पराक्रमी होकर उत्पन्न हो जाते थे। देवी ने अपने मुख का विस्तार करके रक्तबीज के शरीर का रक्त को भी अपने मुंह में ले लिया और इस असुर का सिर काट डाला। इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ भी मारे गए। तब देवताओं ने स्तुति की। राजा सुरथ और समाधि वैश्य दोनों ने देवी की आराधना की। देवी की कृपा से सुरथ को उनका खोया राज्य, वैश्य का भी मनोरथ पूर्ण हुआ। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवती की आराधना करते हैं उनका मनोरथ पूर्ण होता है। दुर्गा सप्तशती में यह भी कहा गया है कि जो भी मनुष्य दुर्गा सप्तशती के केवल 100 बार पाठ करने से या श्रवण करता है तो उसे सर्वार्थ की सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा दैवी शक्तियाँ उसके संग ही विचरती हैं एवं वह किसी बाधा विपत्ति में नहीं पड़ता। माता ने अपने श्रीमुख से भी यह कहा है कि जो भी मेरी स्तुति तथा इस पाठ के चरित्र को सुनता है वह मेरी समूल कृपा का पात्र होता है। यदि जो कैद में होते हैं वे कैद से छूट जाते हैं, जिन्हें हर समय भय सताता है वे भयमुक्त हो जाते हैं, और जिन्हें किसी उच्चाधिकारी द्वारा मृत्यु दंड का आदेश दे दिया गया यदि उसने उस अवस्था में माँ जगदम्बे की आराधना और अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया तो भगवती उसके जीवन को एक नव जीवन में निर्माण कर देती हैं। तो हम ये आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया कर लाइक अवश्य करके जाएं। आपके मन की प्रतिक्रियाओं को हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा अपने मित्रजनों के साथ यह धार्मिक प्रस्तुति को अवश्य ही शेयर कर दें। कृपया कर हमारे सहायतार्थ हमारे वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बगल वाली घंटी को भी दबा दें
ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी बातों को हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकें। आशा करते हैं माँ जगदम्बे की कृपा आप पर बनी रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और भक्तिवान रहें। जय माँ आदिशक्ति।